तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि आज मैं मॉडर्न इंडिया के जो है 1498 की चीजें डिस्कस करूंगा कि भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था, और पहला जो यात्री था वो भारत यात्रा करने वाला यूरोपीय यात्री वो कौन था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि कल मैंने कॉन्टिनेंट्स और मैप वगैरह डिस्कस कर लिया था, और आज हम जानेंगे कि मैप हमारे लिए क्यों जरूरी था, और अगर मैं उसको मैंने पहले उसको बताया है तो मैंने क्यों बताया है। तो आज आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि जो भी चीजें बताई गई हैं पहले की क्लासेस में वो आपके लिए कितनी प्रॉफिटेबल है, उसका क्या महत्व है और क्यों पढ़ाया गया। ऐसे तो नहीं समय बर्बाद किया गया। तो देखिए, भारत में यूरोपीय लोगों का आगमन है, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। पहली चीज तो आप ये जानिए कि यदि आपको व्यापार करना है, यदि आपको धन इकट्ठा करना है या धन कमाना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको अपने स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे जाना होगा। ये सर्वदा सत्य है। आप घर बैठ के धन नहीं कमा सकते। ठीक इसी प्रकार जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो भारत पर जितने भी आक्रमण करता है या जितने भी खोज करता है या इतिहास में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, उन सबका एक ही मकसद रहा है कि दूसरे को पराजित करके उसका सारा धन अपने नाम कर लिया जाए, उसकी जितनी भी संपत्ति है वो हड़प ली जाए। इतिहास में आपको यही देखने को मिलेगा, चाहे आप मेडाइवल में चले जाइए, चाहे आप मॉडर्न में देख लीजिए, एंशिएंट में भी आपको मैक्सिमम जगहों पर यही देखने को मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ये हमको ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं कि दूसरे को कमजोर करके अपनी चीजों को बढ़ाना, ये इतिहास में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे को मार के, दूसरे की हत्या करके, दूसरे को अपने अधीन करके उसकी संपत्ति को हड़प लेना, उस पर अपना हक चलाना, उस पर अपनी रौब दिखाना, अपनी रौब चलाना, यही सारी चीजें आपको इतिहास में पढ़नी है। और मैं इतिहास का आज पहला टॉपिक जो है मेनली वो 1498 से शुरू कर रहा हूं, और जिसमें बड़ा ही प्रचलित एक नाम है, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, वास्को ड गामा। कहीं कहीं पर आपको वास्को द गामा भी मिलता है सुनने को। तो पहले मैं इसके बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। देखिए, वास्को ड गामा कौन है? वो एक पुर्तगाली खोजकर्ता है, नाविक है, ठीक है। उसे क्यों पढ़ा जा रहा है इतिहास में? क्योंकि उसने भारत की खोज करी थी। तो क्या इससे पहले भारत खोया हुआ था कहीं पे? नहीं, खोया नहीं था, बल्कि समुद्री मार्गों की खोज उस समय अफ्रीका से होते हुए लंबा था, लेकिन पहला मार्ग था जिसको वास्को ड गामा ने खोजा था। तो उससे पहले क्या भारत आने जाने का कोई रास्ता नहीं था? उससे पहले भी भारत आने जाने का रास्ता था। वो आप देखिए कि किस तरीके से कैसे है। मैंने ये जगह छोड़ी है इसीलिए कि इसमें मैं थोड़ा सा आपको मैप के जरिए रिलेट कर पाऊं। मैंने कल जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि ये है आपके इंडिया का पार्ट, ठीक है, ये है आपका इंडिया। यहां पर ये जो पूरा पार्ट है ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है। कल मैंने जो आपको बताया था वो एशिया कॉन्टिनेंट। अब आप इसमें इधर जब देखोगे आप इधर, तो ये है आपका यूरोप, ये है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। ये आपका जस्ट इससे लगा हुआ ये एक गाजर मूली की तरीके से एक ये है अफ्रीका, ठीक है। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक। अब यहां पर आपका आ जाता है, यहां एक छोटा सा है जो इटली है, देश है इटली। फिर इधर ये इसी जगह पर टर्की है। फिर ये जो है यहां पर ये है सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब ये जो रास्ता बच रहा है ये लाल सागर है, ये जो रास्ता है ये भूमध्य सागर है। अच्छा, अब ये लोग भी भारत से व्यापार कर रहे हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं वो भारत से व्यापार कर रहे हैं। अब ये भाई साहब नया एंटर करना चाह रहे हैं, नए नए हैं, ये भी चाह रहे हैं कि हम भी पैसा कमाएं, हमारी भी धन वृद्धि हो, हम भी आगे बढ़े, हम भी थोड़ा सा जमीन वगैरह कहीं खरीद ले करके।
तो ये क्या है कि ये इसके बीच से निकलने का रास्ता इनको ये नहीं देंगे, नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब आप ही सोचिए, मान लीजिए आपने दुकान करी हुई है, आपकी दुकान एक गांव से सटके है और दुकान से 1.5 किलोमीटर दूर या 2 किलोमीटर दूर मार्केट है, जहां से आप सामान लेके आते हैं, दुकान में रखते हैं और फिर उसको आप बेचते हैं, फिर उससे आपको लाभ मिलता है। अब बीच से आपके एक तालाब है, ठीक है, या नहर है, जो भी है, उस पर आपने खर्चा करके अपने पैसे से या 4-5 लोगों की और मदद से आपने उस पर एक लकड़ी का पुल बनवा दिया। अब आप उस पे आ जाके अपना सामान ला रहे हैं, या जिन्होंने भी आपकी मदद करी उस पे से आ जाके सामान लेके आ रहे हैं, मतलब आप भी 4 पैसे पा रहे हो, वो भी 4 पैसे पा रहे हैं। कोई चीज अगर आप वहां 9.5 की खरीद रहे हो तो अपने दुकान में रख करके उसको आप 10 या 11 में बेच रहे हो, तो आपको उससे फायदा हो रहा है। अब चूंकि कोई नया व्यक्ति आ जाए, आपके बगल में दुकान डाल दे और फिर वो बोले कि भैया ऐसा है, मैं भी उसी रास्ते का इस्तेमाल करके वहां से सामान लेके आऊंगा, तो भाई वो दुकान डालने के लिए तो सक्षम है कि ठीक है भाई तुम दुकान डाल सकते हो, स्वतंत्र हो, कोई बात नहीं, अगर तुम हमसे ज्यादा सबल हो तो आप कर लो व्यापार मेरे बगल में बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है। जो कस्टमर मेरे हैं वो मेरे पास आएंगे, जो आपका है वो आपके पास जाएंगे। लेकिन वो जो रास्ता मैंने बनाया है उस पे आपको आने जाने की अनुमति नहीं है, आप अपना अलग से देखो। सेम चीजें यहां पर भी अप्लाई हो रही हैं कि आप ये जो भूमध्य सागर से होते हुए, ठीक है, लाल सागर से होते हुए जो रास्ता है, ये आप भारत के लिए जो भी है ये इनका रास्ता है, टर्की के लोगों का रास्ता है, सऊदी अरबियन कंट्रीज के लोगों का रास्ता है, ये अपना व्यापार यहां से चल करके करते हैं। तो यूरोप के लिए अगर ये रास्ता खुल जाए ये तो बड़ा आसान है और ये पहले से प्रचलित भी है। लेकिन इसमें दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इसमें कभी कभी बहुत ज्यादा धुंध होती है, फिर उसके बाद में बहुत ज्यादा इसमें लूटपाट की भी क्या कहते हैं गतिविधियां देखने को मिलती हैं। तो इन्होंने इसको ना अपना करके एक नए रास्ते की खोज करी। नए रास्ते की खोज इन्होंने कब शुरुआत करी उसकी? 8 जुलाई 1497 में पुर्तगाली व्यापारी जो था जिसका नाम है वास्को ड गामा, वो लिस्बन, यहां देखिए, यहां पर यूरोप कॉन्टिनेंट में ही एक शहर है, एक देश है, पुर्तगाल है, और पुर्तगाल में एक जगह है लिस्बन। लिस्बन से ये निकलते हैं भाई साहब और ये यात्रा शुरू करते हैं अपनी यात्रा शुरू करते हैं और ये यहां पहुंचते हैं, और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। जब आप इतिहास की बड़ी किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि केप ऑफ गुड होप क्या है, तो इसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है। अब ये यहां पर पहुंचते हैं और यहां से इनकी एक मदद करता है व्यक्ति जिसका नाम है, अच्छा इससे पहले मैं ये इस पे भी आ रहा हूं, इसको भी समझा रहा हूं, उससे पहले मैं आपको ये जो लिखी है चीजें मैं उसको समझा दूं कि आखिर है क्या और क्यों मैंने लिखा है इसको। क्योंकि लिखने के पीछे का एकमात्र मकसद ये है कि अगर ये मैं लिखूंगा नहीं तो शायद आप लोग, मैं जो वीडियो में लिख के समझाऊं तो वो आसानी से समझ ना पाओ आप, क्योंकि मैंने इसको पहले से ही साफ शब्दों में लिख रखा है कि जो बच्चा या जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो आसानी से देख करके इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है कि क्या लिखा गया है, किस तरीके से चीजें बताई गई हैं, ठीक है। तो अभी चूंकि मैं लिखूंगा, वीडियो में ही मैं लिखूंगा, बताऊंगा, तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, वो आपके समझ में नहीं आएंगी, तो इसके चलते अब देखिए, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नाविक और खोजकर्ता कौन था? वास्को ड गामा। ये कब आया? 7 मई 1498 में ये भारत पहुंचा। कहीं कहीं पर आपको 20 मई भी मिल जाएगा, ठीक है, हालांकि वो डेट क्लियर नहीं है लेकिन ये क्लियर है 1498, ठीक है। तो इस सन में वो भारत पहुंचा, ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। वह उसने शुरुआत कब करी थी अपनी यात्रा की? 8 जुलाई 1497 को पुर्तगाल के लिस्बन से यात्रा की शुरुआत करी थी उसने। अच्छा, फिर उसके बाद में, अब चूंकि यहां पर पहले से अरेबियन कंट्री के लोग थे, देखिए ये इंडिया का, मैं एक बार फिर से बना दूं, ये जो इंडिया का पार्ट है यहां पर अरेबियन लोग पहले से थे, ठीक है। अब चूंकि अरब है, ये सऊदी अरेबिया का पार्ट ये है,
ये अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है। समझने की कोशिश करिए, मैप पे ना जाइए। मैप मैंने इसलिए आपको कल बता दिया था कि जब आपके दिमाग में मैप सेट होगा तो आप कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा करके बना दोगे तो आपका जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि ये एग्जैक्टली जो स्टूडेंट या विद्यार्थी जो कहना चाह रहा है वो बात समझ जाएगा। क्योंकि एक बात जो मैं ये जानता हूं कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो कंटिन्यू पढ़ रहा है, उसके दिमाग में सारी चीजें ऑलरेडी सेटेड है। अगर आपने इस चीज को बता के बनाया ना तो उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यार ये सऊदी अरब की सऊदी अरेबिया है और ये जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर यहाँ पर चले जाएंगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट एग्जैक्टली यही है। जब आप वर्ल्ड मैप उठा के देखोगे तो उसकी लोकेशन यही है सारी की सारी। तो जब अरेबियन कंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड कर रही थी, व्यापार कर रही थी, तो भैया जब किसी का व्यापार जमाया है तो वो क्यों बोलेगा कि आप हमारी गद्दी पर बैठकर व्यापार करो, तो आपका विरोध करेगा। वो तो कहेगा कि बाबा वरना बहुत मारेंगे तुमको, हमारा पैसा तुम कमा के आए हो या हमारी रोजी रोटी तुम छीन रहे हो। तो जब ये पुर्तगाली व्यापारी वास्को ड गामा आता है भारत और ये जब पहुंचता है वहां पर तो इसका विरोध सबसे ज्यादा जो करता है या सबसे जो इनका विरोध कर रहे हैं वो अरब देश के व्यापारी करते हैं जो कि भारत में पहले से व्यापार कर रहे थे। अब क्या करते हैं ये कि भैया हम तुमको व्यापार नहीं करने देंगे, हम तुमको इस जगह पर नहीं रहने देंगे। अधिकतर इनके उनके बीच में मतभेद चलते हैं, लेकिन जैसे तैसे ये व्यापार करने के लिए भारत में एंटर करते हैं। तो फिर अब भाई जाहिर सी बात है, अगर हम पढ़ने आए हैं, मान लीजिए किसी कैंपस में है, किसी स्कूल में है, हमारे कोई फ्रेंड्स अभी नए नए मान लीजिए हमने ज्वाइन करा स्कूल और हमारे फ्रेंड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि हम स्टे करेंगे वहां पे, फ्रेंड्स बनाएंगे। अगर कोई हमारा क्या कहते हैं हमारी चीजों को मतलब कह रहा है, इग्नोर कर रहा है या हमारी बातों पे बार बार वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उस चीज को हम समझेंगे, समझाएंगे कि भैया परेशान ना हो, हम आपके बीच में आपके क्या कहते हैं काम के बीच में कोई वो नहीं दुविधा नहीं उत्पन्न करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप हमें बैठने ही ना दो या आप हमें पढ़ने ही ना दो। तो सेम प्रोसेस सेम चीजें यहाँ पर भी हो रही थी कि चूंकि अरब देश के व्यापारी पहले से थे, व्यापार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आपको व्यापार नहीं करने देंगे। अब देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये यूरोप है, ठीक है आपका, और ये है आपका इंडिया का पार्ट, और ये है आपका अफ्रीका है। ये भाई साहब यहां से निकलते हैं, यहां पहुंचते हैं, ठीक है। इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और ये क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में, चूंकि मैंने देखा है तो ये ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में, कंपटीशन लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये जानिए कि केप ऑफ गुड होप कहा गया इस जगह को, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बंदा है और जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज, उसने उसकी भी इसी में एक स्टोरी ऐड है। हालांकि बस ये मान के चलिए कि 1487 में ये भाई साहब भी यूरोप के ही नाविक होते हैं, ये भी निकलते हैं और ये भी भारत की ही खोज में निकलते हैं, लेकिन ये भारत नहीं पहुंचते हैं, ये बल्कि इस जगह पर पहुंचते हैं और उनको यही लगता है कि यार हम इंडिया पहुंच गए। और जब ये इंडिया पहुंचते हैं तो फिर इन्होंने इस द्वीप का जो नामकरण किया था वो केप ऑफ करके कुछ और था, मैं वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए जब ये कुछ दिन बाद यूरोप के एक राजा ने इस जगह को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया और इसको हम आशा का द्वीप भी कहते हैं। तो अब यहां पर ये पहुंचे और इन्होंने इस जगह की यात्रा करी, ठीक है। फिर यहां से ये थोड़ा सा मैंने इसको और थोड़ा नीचे जाना चाहिए, ये ठीक है। यहां से एक व्यक्ति था जिसका नाम था कांजी मालम, ठीक है। कांजी मालम नाम का एक व्यक्ति था, समुद्री व्यापारी था, भारतीय व्यापारी था, वो भी भारत से अफ्रीका के बीच व्यापार ही करता था। तो यहाँ पर केरल, ये इसके साथ इन्होंने रास्ता बताया कि आप डायरेक्ट यहाँ जाइए, वास्को ड गामा को, कि आप यहाँ जाइए और आप ऐसे ये समुद्री मार्ग है और आप भारत पहुंच जाएंगे। ये भारत आए, भारत में केरल के उस टाइम का जो तट का नाम था वो कालीकट था, आज का जो नाम है वो कोझिकोड है, ठीक है। तो
इस जगह पर जब वो पहुंचा तो फिर यहां पर एक जमोरी नाम के राजा ने उस वास्को डी गामा का बड़ा भव्य स्वागत किया, वेलकम किया, ग्रैंड वेलकम किया। फिर उसके बाद में वास्को डी गामा का भारत में जमोरी नाम के राजा ने स्वागत किया, और जब यहां पर ये जो भी व्यापार के उद्देश्य से आए थे, जो भी इनका उद्देश्य था, इन्होंने वो प्रस्ताव रखा सामने जमोरिन के, जमोरिन ने उस चीज को अलाउ किया कि ठीक है, अगर आप व्यापार करने आए हैं आप कीजिए, आपकी जितनी मंतव्यता है आप उसको करिए इसमें। फिर जब ये व्यापार करके अपने देश वापस गए वास्को डी गामा, तब इन्होंने देखा, और इन्होंने ही नहीं बल्कि यूरोपियन कंट्री, यूरोपीय कॉन्टिनेंट्स में जितने भी कंट्रीज थे, खास करके पुर्तगालियों ने देखा कि इनका पूरे व्यापार का खर्चा निकाल दिया जाए, आने जाने का खर्चा निकाल दिया जाए, जो भी सामान खरीदा उसका खर्चा निकाल दिया जाए। इन्हें इसके बावजूद 60 गुना ज्यादा लाभ हुआ, 60 टाइम्स मोर देन प्रॉफिट। अब जब 60 गुने ज्यादा लाभ इनको देखा गया, तो ये सारी चीजों को देखते हुए भाई हर एक व्यक्ति के मन में उथल पुथल थी, यार अब हम भी पैसा कमाए, पट कमाए कैसे। अब तो भाई जाहिर सी बात है कि यहाँ अरबियन व्यापारी बैठे हैं, पहले से रास्ते की भी खोज हो गई है, लेकिन अब जैसे इन्होंने देखा 60 गुना ज्यादा लाभ, तो व्यापारिक मुनाफे को देखते हुए यूरोप में एक पुर्तगाली कंपनी का गठन किया गया, जिसका नाम, और ये लगभग 1500 ईस्वी के आसपास ही किया गया, जिसका नाम एस्ताडो दा इंडिया, जिसको हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं, उसका गठन करके और फिर वो भारत आई। और पुर्तगालियों का भारत में जो पहला गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सॉरी ये डी अल्मेडा है, आपको जो मिलेगा वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। तो ये जो पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का भारत में वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और ये 1505 से 1509 तक था। फिर इसने जो यहां पर नीति एक अपनाई जिसके जरिए बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को चलाया। ब्लू वाटर पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें क्या होता है कि जो अब चूंकि ये भारत है अपना, ये भारत है अपना, ठीक है, ये इंडिया है, ये अरब सागर है, अरेबियन सी है, इधर ये जो है ये अरेबियन सी है, ठीक है, और ये आपका इंडियन ओशियन है, ठीक है, और इधर ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। अच्छा, अब अफ्रीका आपका कुछ इस सॉरी थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये अरेबियन सी है, और ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये मान के चलिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका। अब अरेबियन सी में इन्होंने क्या किया कि यहां इस जगह को छोड़ करके, क्योंकि चूंकि अरब के व्यापारी भी थे, वो भी अपना जो है क्या कहते हैं व्यापार कर रहे थे, और उनके आने जाने का मुख्य मार्ग तो यही था ही, यही रास्ता था। तो इन्होंने क्या किया, इस पर ये अपनी ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत इस पर ये अपनी शक्ति मजबूत करने लगे, ठीक है, इस पर ये अपनी ज्यादा ताकत बढ़ाने लगे कि जब हम किसी को रास्ता ही नहीं देंगे अंदर आने का, तो व्यापार करने का मकसद ही खत्म, मतलब ही खत्म हो जाएगा। जब हम बैठने की जगह ही नहीं देंगे तो कोई रुकेगा क्यों, फिर तो वो चला जाएगा। तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ये जो समुद्री मार्ग था इसमें दुविधाएं उत्पन्न करना शुरू कर दी, ठीक है, और ये जो इसके लिए जो श्रेय जाता है पुर्तगाल में, वो भारतीय गवर्नर जो कि पुर्तगाली था, वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को जाता है, ठीक। ये तो हो गया कि अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, और ये चूंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं खींच सकता मैं, क्योंकि ये फिर अपलोड होने में दिक्कत होगी, तो इसके चलते अच्छा इसमें मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बता दे रहा हूँ, एड ऑन के दे रहा हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो अभी मैं जस्ट एक वीडियो और आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ इसी का पार्ट 2, और अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर अभी कुछ देर बाद होगा, या फिर जैसे भी होगा मैं तुरंत उसको अपलोड कर दूंगा। देखिए, एक स्पेन के जो है सेलर होते हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। स्पेन कहाँ है, मैंने कहा था आपसे यूरोप कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहां पर पुर्तगाल, लिस्बन और इसी में जस्ट स्पेन भी है, ठीक है।
यूरोप कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा है स्पेन। स्पेन में क्या हुआ कि स्पेन के एक नाविक थे, ये बेचारे निकलते हैं भारत की खोज के लिए, और ये बात है 1492 की, ठीक है, 1492 या 93 की बात, 1492 की बात है। ये निकलते हैं भारत के खोज के लिए, और इनके पास उस समय ना तो कंपास होता है, ना ही क्या कहते हैं कोई ऐसी चीजें होती है, लिखित जानकारी होती है, या कोई ऐसी जानकारी होती है जिससे कि ये रास्ते का नक्शा पूरा तय कर सके, अच्छे से रास्ते का मैप जो है इनको पता हो। तो उस हिसाब से जो है ये